सभी को जय जिनेन्द्र। अभी हम देखते हैं त्रस दशक। त्रस नाम कर्म, जिस कर्म के उदय से जीव स्वेच्छानुसार एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकता है, गमनागमन कर सकता है, उसे त्रस कहते हैं। त्रस में आते हैं बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय, पंचेंद्रिय। बादर नाम कर्म, जिस कर्म के उदय से जीव स्थूल अर्थात बादर शरीर की प्राप्ति होती है, उसे बादर नाम कर्म कहते हैं। यह शरीर अथवा शरीरों का समूह जिसे आंखों से या यंत्रों से देखा जा सकता है। पर्याप्त नाम कर्म, जिस कर्म के उदय से जीव स्वयोग्य पर्याप्तियां पूर्ण करता है, उसे पर्याप्त नाम कर्म कहते हैं। पर्याप्तियां कितनी है? 6 पर्याप्ति। बरोबर है। पहले पर्याप्ति की डेफिनेशन देखते हैं। ग्रहण किए हुए पुद्गलों को आहार आदि रूप में परिवर्तन न परिणमन करने की पुद्गल से बनी हुई आत्मा की विशिष्ट शक्ति को पर्याप्ति कहते हैं। मृत्यु के बाद जीव गंतव्य स्थान में पहुंचकर प्रथम समय में कार्बन शरीर के द्वारा पुद्गल को ग्रहण करता है और उसके बाद 6 की 6 पर्याप्तियों का एक साथ बनना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे एक एक कंप्लीट होती है। 6 प्रकार की पर्याप्तियां हैं। पहली है आहार पर्याप्ति, जिस शक्ति से जीव आहार योग्य पुद्गल ग्रहण करके उसे खल और रस के रूप में परिणत करता है, उसे आहार पर्याप्ति कहते हैं। खल का अर्थ है सार रहित भाग और रस का अर्थ है सार भाग। यह पर्याप्ति जीव उत्पत्ति स्थान में आते ही प्रथम समय में पूर्ण कर लेता है। शरीर पर्याप्ति, जिस शक्ति से जीव आहार रूप परिणत पुद्गलों को रस, रुधिर, मांस, मेद आदि 7 धातुओं में परिणत करता है, उसे शरीर पर्याप्ति कहते हैं। यह पर्याप्ति उत्पत्ति के प्रथम अंतर्मुहूर्त में पूर्ण हो जाती है। इंद्रिय पर्याप्ति, जिस शक्ति से जीव शरीर के रूप में परिवर्तित पुद्गलों को इंद्रिय योग्य पुद्गलों को ग्रहण करके उसे इंद्रिय रूप में परिणमन करता है, उसे इंद्रिय पर्याप्ति कहते हैं। यह पर्याप्ति शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने के पश्चात पहले अंतर्मुहूर्त में पूर्ण हो जाती है। चौथी पर्याप्ति श्वासोश्वास पर्याप्ति, जिस शक्ति से जीव श्वासोश्वास योग्य वर्गना को ग्रहण करके श्वासोश्वास के रूप में परिणत करके अवलंबन लेकर विसर्जन करता है, उसे श्वासोश्वास पर्याप्ति कहते हैं। यह पर्याप्ति औदारिक शरीर वाला तीसरे अंतर्मुहूर्त में तथा वैक्रिय और आहारक शरीर वाला इंद्रिय पर्याप्ति के बाद एक समय में पूर्ण करता है। 5वीं पर्याप्ति भाषा पर्याप्ति, जिस शक्ति से जीव भाषा योग्य वर्गना के पुद्गल को ग्रहण करके भाषा रूप में परिणत करके अवलंबन लेकर छोड़ता है, उसे भाषा पर्याप्ति कहते हैं। यह पर्याप्ति औदारिक शरीर वाला जीव चौथे अंतर्मुहूर्त में और अन्य शरीर वाला जीव श्वासोश्वास पर्याप्ति के बाद एक समय में पूर्ण करता है। 6ठी पर्याप्ति मन पर्याप्ति, जिस शक्ति से जीव मन योग्य वर्गना को ग्रहण करके उसे मन रूप में परिणत करके अवलंबन लेकर छोड़ता है, उसे मन पर्याप्ति कहते हैं। यह पर्याप्ति औदारिक शरीर वाला जीव 5वें अंतर्मुहूर्त में तथा अन्य शरीर वाला जीव भाषा पर्याप्ति के पूर्ण होने के बाद एक समय में पूर्ण करता है। अब ये 6 पर्याप्ति किस किस को कितनी कितनी रहती है? देखिए, एकेंद्रिय जीव में 4 पर्याप्ति रहती है। आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति, श्वासोश्वास पर्याप्ति। बाद में बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय, असन्नी, पंचेंद्रिय, इनमें 5 पर्याप्ति रहती है। 5वीं कौन सी बढ़ गई? भाषा पर्याप्ति बढ़ गई। और सन्नी पंचेंद्रिय जीवों में 6 की 6 पर्याप्ति रहती है। जो जीव अपने योग्य पर्याप्तियां पूर्ण कर लेता है, उसे पर्याप्त जीव कहते हैं, और जो उससे पहले ही काल कर जाता है उसे अपर्याप्त जीव कहता है। इंपॉर्टेंट, कोई भी जीव 3 पर्याप्ति पूर्ण किए बिना कभी भी काल नहीं करता, मरता नहीं, क्योंकि आयुष्य का बंध 3 पर्याप्ति पूर्ण होने के बाद ही होता है। ठीक है। अभी पर्याप्त जीव के 2 भेद है, लब्धि पर्याप्त जीव, करण पर्याप्त जीव। लब्धि पर्याप्त मतलब जो जीव स्वयोग्य पर्याप्तियां पूर्ण करने से पहले नहीं मरते, उन्हें लब्धि पर्याप्त जीव कहते हैं।
और करण पर्याप्त जीव, जिन जीवों ने स्वयोग्य पर्याप्त या कंप्लीट कर ली है वे करण पर्याप्त कहलाते हैं। अभी अपर्याप्त जीव के भी दो प्रकार है, लब्धि अपर्याप्त जीव, करण अपर्याप्त जीव। लब्धि अपर्याप्त, जो जीव स्वयोग्य पर्याप्त या पूर्ण करने से पहले ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं उन्हें लब्धि अपर्याप्त कहते हैं। और करण अपर्याप्त, जिन जीवों के स्वयोग्य पर्याप्ति अभी तक पूर्ण नहीं की है और वह क्रिया चालू है उसे करण अपर्याप्त कहते हैं। अभी इसको एक समझना पड़ेगा कि लब्धि और करण, लब्धि मतलब ताकत, कैपेसिटी। जब हम कहते हैं कि जीव लब्धि पर्याप्त है मतलब वह निश्चित ही समय आने पर पर्याप्त या कंप्लीट करेगा। जब लब्धि अपर्याप्त कहते हैं तो इसका मतलब कि वह नियमा अपर्याप्त अवस्था में ही काल करेगा। और करण, करण मतलब प्रेजेंट स्टेटस, जिस वक्त हम देख रहे हैं उस वक्त का स्टेटस, मतलब जिस वक्त लब्धि पर्याप्त जीव भी कभी ना कभी करण अपर्याप्त हो सकता है। जैसे हमारा एग्जाम्पल, हम क्या है अभी, हम तो लब्धि पर्याप्त है, लब्धि अपर्याप्त तो नहीं क्योंकि हमने अपर्याप्त अवस्था में काल नहीं किया। अभी हमारा प्रेजेंट स्टेटस क्या है, करण पर्याप्त, ठीक है। लेकिन जब माता के गर्भ में आए रहेंगे कुछ समय के लिए, उस वक्त हम करण अपर्याप्त भी रहेंगे। ओके, चलो अभी आगे का देखते हैं। प्रत्येक शरीर नाम कर्म, इस कर्म के उदय से प्रत्येक जीव को अपना स्वतंत्र शरीर मिलता है। साधारण वनस्पति काय के अतिरिक्त सभी जीवों में प्रत्येक शरीर नाम कर्म का ही उदय रहता है। स्थिर नाम कर्म, जिस नाम कर्म के उदय से शरीर में दांत, नाक, हड्डी आदि अपने स्थान पर स्थिर रहते हैं, वे गिरते या खिसकते नहीं हैं, उसे स्थिर नाम कर्म कहते हैं। शुभ नाम कर्म, जिस कर्म के उदय से नाभि के ऊपर के अवयव सुंदर, शुभ, प्रमाणोपेत मिलते हैं, उसे शुभ नाम कर्म कहते हैं। इस कर्म के उदय से जीव का चेहरा, हाथ, आंखें, नाक, नक्शा आदि सुंदर होता है, जिसके स्पर्श से किसी को अप्रीति नहीं होती। सुभग या सौभाग्य नाम कर्म, जिस कर्म के उदय से जीव किसी प्रकार का उपकार न होने पर भी और किसी प्रकार का संबंध न होने पर भी सभी को प्रिय लगता है, उसे सुभग नाम कर्म कहते हैं। सुस्वर नाम कर्म, जिस कर्म के उदय से जीव को सुखकारी, मधुर एवं प्रिय लगने वाली वाणी प्राप्त हो, उसे सुस्वर नाम कर्म कहते हैं। आदेय नाम कर्म, जिस कर्म के उदय से जीव का वचन सभी लोग मान्य करते हैं, उसे आदेय नाम कर्म कहते हैं। यश कीर्ति नाम कर्म, जिस कर्म के उदय से जीव की संसार में यश और कीर्ति फैलती है, उसे यश कीर्ति नाम कर्म कहते हैं। यश कीर्ति यह दो पदों से बनाए, यश और कीर्ति। किसी एक दिशा में प्रशंसा फैले उसे कीर्ति और चहुं दिशाओं में फैले उसे यश। जैसे कोई बंदा रसोई अच्छी बनाता है तो वह होगी कीर्ति, लेकिन वो रसोई के साथ साथ अकाउंटिंग भी अच्छा करता है, वो बोलने में भी माहिर है, वो धर्म ध्यान भी करता है, तो वो हो गया यश। तो ये हो गया अपना यश कीर्ति नाम कर्म। ये हो गया अभी हमारा त्रस दशक। अभी स्थावर दशक, एग्जैक्टली ऑपोजिट। स्थावर नाम कर्म, जिस कर्म के उदय से जीव की अनुकूल, प्रतिकूल अथवा सुख दुख के संयोगों में एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमनागमन नहीं कर सकता, उसे स्थावर नाम कर्म कहते हैं। वह एक ही जगह पर स्थिर रहता है, जैसे पेड़। सूक्ष्म नाम कर्म, जिस नाम कर्म के उदय से असंख्य अनंत जीवों के शरीर एकत्र होने पर भी आंखों से अथवा किसी अन्य यंत्र से दिखाई नहीं देते, उसे सूक्ष्म नाम कर्म कहते हैं। सूक्ष्म नाम कर्म वाले जीव इंद्रिय से नहीं दिखते। अनंत जीव भी एक जगह पर है, पूरी लोग ठसाठस भरा है सूक्ष्म जीवों से, लेकिन वो दिखाई नहीं देते। अपर्याप्त नाम कर्म, जिस कर्म के उदय से जीव स्वयोग्य, पर्याप्त या पूर्ण किए बिना ही मृत्यु को प्राप्त करता है, उसे अपर्याप्त नाम कर्म कहते हैं। साधारण नाम कर्म, जिस कर्म के उदय से अनंत जीवों को एक ही शरीर की प्राप्ति होती है, अनंत जीव एक ही साधारण काया में रहते हैं, उसे साधारण नाम कर्म कहते हैं। इस साधारण शरीरधारी अनंत जीवों के जीवन, मरण, आहार, उच्छ्वास,
परस्पर आश्रित होते हैं, अर्थात साधारण जीवों के आहारादि कार्य एक सदृश और समान काल में होते हैं। अस्थिर नाम कर्म, जिस कर्म के उदय से आंख, जीभ आदि अवयव अस्थिर अर्थात चपल होते हैं, उसे अस्थिर नाम कर्म कहते हैं। अशुभ नाम कर्म, जिस कर्म के उदय से नाभि के नीचे के अशुभ अवयव की प्राप्ति होती है, उसे अशुभ नाम कर्म कहते हैं। दुर्भाग्य या दौर्भाग्य नाम कर्म, जिस कर्म के उदय से जीव उपकार करने पर भी सभी को अप्रिय लगता है, अपमान को प्राप्त करता है, उसे दुर्भाग्य या दौर्भाग्य नाम कर्म कहते हैं। दुस्वर नाम कर्म, जिस कर्म के उदय से जीव को अप्रिय कर्कश स्वर की प्राप्ति होती है, उसे दुस्वर नाम कर्म कहते हैं। अनादेय नाम कर्म, जिस कर्म के उदय से हितकारी, सही एवं उचित बात कहने पर भी लोग अमान्य करते हैं, ठुकरा देते हैं, उसे अनादेय नाम कर्म कहते हैं। अपयश कीर्ति या अयश कीर्ति, जिस कर्म के उदय से जीव निंदा, अकीर्ति और अयश मिलता है, उसे अयश कीर्ति नाम कर्म कहते हैं। यह हो गया स्थावर दशक। इससे अपना नाम कर्म कंप्लीट हो गया। अभी है गोत्र कर्म और अंतराय कर्म। गोत्र कर्म यह आत्मा के अगुरु लघु गुण को आच्छादित करता है तथा जिससे आत्मा उच्च नीच, पूज्य अपूज्य, आदरणीय अनादरणीय, प्रतिष्ठित अप्रतिष्ठित जाति और कुल में जन्म धारण करता है, उसे गोत्र कर्म कहते हैं। गोत्र कर्म का स्वभाव सुघट और दुघट अर्थात अच्छे बुरे घड़े के समान होता है। उच्च गोत्र, जिस कर्म के उदय से आत्मा उच्च, प्रशस्त एवं श्रेष्ठ कुल में जन्म लेती है, उसे उच्च गोत्र कर्म कहते हैं। अर्थात जिस कुल ने धर्म, न्याय, नीति, सत्य आदि का आचरण किया हो, दुखी पीड़ित की रक्षा करके तदनुसार कीर्ति और प्रतिष्ठा प्राप्त की हो, उसे उच्च गोत्र कहते हैं। जैसे इक्ष्वाकु वंश, हरिवंश आदि। नीच गोत्र, जिस कर्म के उदय से आत्मा नीच, अप्रशस्त एवं निम्न कुलों में जन्म लेती है, उसे नीच गोत्र कहते हैं। अनीति, अधर्म और अनाचारण करके जिस कुल ने बदनामी, अपकीर्ति और कुसंस्कारिता प्राप्त की है, उसे नीच कुल कहते हैं। जैसे कसाई, चोर, वेश्या आदि निम्न कुल माने गए हैं। अंतराय कर्म, आखिरी वाला, जिस कर्म के उदय से जीव के लिए दान, लाभ, भोग में विघ्न या बाधा आती है, उसे अंतराय कर्म कहते हैं। अंतराय कर्म 5 प्रकार का है। पहला, दानांतराय, दान की सामग्री पास हो, गुणवान पात्र दान देने के लिए सामने हो, दान का फल भी पता हो, दान देने की इच्छा भी हो, फिर भी जिस कर्म के उदय से जीव दान देने का उत्साह नहीं होता, उसे दानांतराय कर्म कहते हैं। एग्जाम्पल, श्रेणिक राजा की दासी कपिला के पास दान देने योग्य सारी सामग्रियां उपलब्ध थी, किंतु उसे दान देने के प्रति उत्साह नहीं था। दूसरा लाभांतराय, दाता उदार है, दान की वस्तु विद्यमान है, लेने वाला पात्र भी है, फिर भी जिस कर्म के उदय से इष्ट वस्तु की प्राप्ति नहीं होती, उसे लाभांतराय कर्म कहते हैं। एग्जाम्पल इसका आता है, ढंढन मुनि को 6 महीने तक लाभांतराय के कारण गवेषणा करने पर भी निर्दोष आहार नहीं मिला। उसके बाद आता है भोगांतराय कर्म, खाने पीने और भोग के साधन उपलब्ध है और मनपसंद पदार्थ का सेवन करने की इच्छा भी है तथा त्याग नियम नहीं है, फिर भी जिस कर्म के उदय से जीव वस्तु का भोग नहीं कर पाता, उसे भोगांतराय कर्म कहते हैं। एग्जाम्पल, मोहम्मद सेठ, काफी सारी संपत्ति थी, भोग नहीं पाया। हम डेली रूटीन में भी देखते हैं, संपन्न परिवार है, मिठाई खाना है तो डायबिटीज है, कुछ भी करना है तो कुछ भी प्रॉब्लम है। अगला उपभोगांतराय, मकान, वस्त्र, आभूषण, श्री आदि उपयोग की सामग्री होते हुए भी जिस कर्म के उदय से जीव उन सामग्रियों का उपभोग नहीं कर पाता, उसे उपभोगांतराय कर्म कहते हैं। एग्जाम्पल, पवन अंजय को सुंदरी सुकुमारी राजकुमारी अंजना पत्नी के रूप में तो मिली, किंतु उसे 22 वर्ष तक उपभोग करने का
मन नहीं हुआ। वीर्यांतराय, बलवान निरोगी शरीर होते हुए भी किसी कार्य का तप त्याग आदि आध्यात्मिक प्रवृत्तियों में मानसिकता होते हुए भी जिस कर्म के उदय से उत्साह नाश रूप विघ्न उपस्थित होता है उसे वीर्यांतराय कहते। कुछ करने की इच्छा ही नहीं होती है। मुनि स्तुलिभद्र जी के भाई श्री यक मुनि का वीर्यांतराय कर्म इतना प्रबल था, वे एक दिन का उपवास करने में भी समर्थ नहीं थे। सभी को जय जिनेन्द्र।